अरे पैसा नहीं है तो जाली तो लगा दीजिए, अरे कुछ तो करिए, कम से कम गंगा मैया को बचा तो लीजिए। शहर दीनदयाल उपाध्याय नगर के ग्राम कैली कुरहना से मैं आपको दिखा रहा हूं, और दिखाने का कारण ये है कि मैं आपको उस ऐतिहासिक चीज़ से रूबरू करवाना चाहता हूं कि जिस ऐतिहासिक चीज़ को आज तक दीनदयाल उपाध्याय में सजो करके रखा गया है, कि जो चीज़ मुग़ल सराय यानी जब से मुग़ल सराय को अस्तित्व में आया तब से लेकर के आज तक ये चीज़ उसी की उसी तरीके से पड़ी हुई है। आज तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ और ना ही कभी इस पर कोई संज्ञान लिया गया। और अगर मेरी बात अगर आपको दिल तक अगर छू जाए तो कृपया इसको इतना शेयर कीजिए कि ये बात योगी जी तक जाए और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री तक जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जो उनके विचार है, उनके विचारों को पलीता लगाने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं आपको सीधे सीधे उस चीज़ से रूबरू करवाना चाहता हूँ कि जो वास्तव में हमारे लिए कलंक की बात है। क्या है, आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये आप इसको कोई वाटरफॉल मत समझिएगा, ये कोई वाटरफॉल नहीं है, मैं कोई वाटरफॉल के जगह नहीं हूँ। ये हमारे दीनदयाल उपाध्याय नगर यानी जो 2 लाख 3 लाख की 4 लाख 5 लाख जितने भी लाख की जनसंख्या होगी, वो सारे जनसंख्या यानी 25 वार्ड का पूरे सबके घर के लैट्रिन बाथरूम कुल्ला मुँह थूकना, माने जो सबसे गंदे पानी जिसको कोई यूज नहीं करना चाहता, वो पानी यहाँ नाले से होते हुए ये गंगा जी में आकर के प्रवाहित हो रहा है। ये गंगा जी में प्रवाहित हो रहा है। और प्रवाहित करने वाले कौन से लोग हैं? ये वही प्रवाहित करने वाले लोग हैं कि जिनको एसी के कमरा में बैठ करके फिल्टर पानी पीने की आदत होती है, और वो भी फिल्टर पानी को तांबे के बोतल में पीना चाहते हैं कि उनके शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम बनी रहे, और गंगा मैया को ये सड़ा हुआ पानी पिला रहे हैं। हमारे देश के जितने भी अधिकारी लोग होंगे, मैं सबकी बात नहीं करता, वो अधिकारियों की मैं बात करता हूं जो नमामि गंगे के प्रोजेक्ट को हाथ लगाए हैं, जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट नमामि गंगे के जो योजना को पलीता लगाने का कार्य कर रहे हैं, ये उन अधिकारियों को आईना दिखाने का कार्य कर रहा है। योगी जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि इस चीज़ में संज्ञान लीजिए। ये माता गंगा ने मुझे बुलाया, कहा बेटा आ देख मेरी हालत क्या हो गई है। यहाँ के भ्रष्ट तंत्र ने मुझे इतना गंदा करके रख दिया कि लोग कपड़ा खींचना नहीं चाहते हैं। इतने साबुन की मात्रा है कि लोग कपड़ा तक नहीं खींचना चाहते हैं। आज तक ये उसी अवस्था में गंगा जी में गिरी। ये बहुत प्राचीन समय का वीडियो नहीं है, ये मैं मई 2025 की बात कर रहा हूँ। ये उस समय का वीडियो है। आज के समय ये ऐसा पानी बह रहा है, बहुत शर्म की बात है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट को पलीता लगाने का कार्य किया जा रहा है। योगी जी और मोदी जी के आदेशों को खंडित करने का कार्य किया जा रहा है। ये बस इसलिए हो रहा है क्योंकि हम आप नहीं बोलते हैं, हम आप जानना नहीं चाहते, हम आप कहना नहीं चाहते, हम आप कुछ करना नहीं चाहते हैं, तब ये ऐसा कार्य हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से मैं भ्रष्टाचारियों के कार्य को उजागर करने का कार्य करता हूं, तो आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि योगी जी तक मेरे इस आवाज़ को पहुंचाने के लिए इसको खूब शेयर कीजिए। इतना शेयर कीजिए कि उनके तक ये मेरी बात पहुंचे, उनको मालूम चले कि उनके नाक के नीचे ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं, ये माता गंगा के साथ कैसा अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। ये जिस जगह पे सबका नगर यानी बनारस में आपने पूरा योगदान दिया, बहुत अच्छी बात है, बनारस का पानी हमारे यहाँ से हो करके जाता है। लेकिन जब हमारे यहाँ गंदा हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन लेगा? 2 लाख 3 लाख की जनसंख्या है हमारे दीनदयाल उपाध्याय नगर की।
उन सभी घर का पानी यहाँ पे आके बर्बाद हो, माने गंगा जी को बर्बाद कर रहा है। अरे चाहे छन्नी तक का भी तो प्रयोग कर लीजिए। अरे ये जाली लगा करके कम से कम प्लास्टिक जो बह रहा है, ये जो प्लास्टिकें बह रही हैं, इस प्लास्टिकों को तो भी रोकने का काम करिए। अरे पैसा नहीं है तो जाली तो लगा दीजिए। अरे कुछ तो करिए, कम से कम गंगा मैया को बचा तो लीजिए। हम लोग अरविंद केजरीवाल को गाली देना भी चाहिए, माने उसमें कोई दो राय नहीं है, गाली देना भी चाहिए, लेकिन हम उनको क्या गाली दें कि जो हमारे गंगा मैया को गंदा कर रहे हैं। मैं योगी जी प्रधानमंत्री जी को नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी तत्परता दिखाई है, नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्ट को लाया है, गंगा जी को ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो सारे ट्रीटमेंट का क्या फायदा कि जब ये गंदा पानी गिर रहा है। अगर कहने का मतलब है कि अगर हम हर जगह के पानी को अगर सही कर दें और एक जगह को उसका इसी तरफ 1-2 लाख के घरों के पानी को ला करके हम इसी तरह गंगा में बहाते रहे तो उसका क्या फ़ायदा मिलेगा। कृपया इस चीज़ को संज्ञान में लीजिए, अन्यथा और ऐसा नहीं कि ट्रीटमेंट नहीं हो रहा होगा, कहीं ना कहीं कागज़ पे दिखाया जा रहा होगा। पता करने का मैं प्रयास करूंगा कि इसके पीछे कारण क्या है, अभी तक इस पर क्यों नहीं संज्ञान लिया गया, यानी मई 2025 तक में अभी तक इस पर कार्य क्यों नहीं हुआ। और आज भी उसी तरह ना विधायक कुछ बोल रहे हैं ना सांसद बोल रहे हैं। 2-2 बार सांसद हमारे रह चुके हैं बीजेपी के, 2-2 बार हमारे बीजेपी के विधायक रह चुके हैं, 2-2 बार हमारे यहाँ के चेयरमैन रह चुके हैं। अरे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, क्या उन लोग की दायित्व तो नहीं है गंगा जी के लिए। अरे उनके शहर का पानी आके यहाँ पे गिर रहा